आज हम इस सदन में जाती जी एक बहुत गंभीर इस सदन में बहुत गंभीर चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली मेरा ये है डिवीज़न। हाँ, ये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में एक बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे हैं और शुरुआत में ही मैं कहना चाहूँगा कि इस संकट की घड़ी में हम सारे देशवासी एक हैं, सभी राजनीतिक दल एक हैं इस समस्या को निपटाने के लिए। ये संदेश इस सदन से सभी हमारे नेताओं ने जो बात कही है उससे मैं भी अपने आप को शामिल करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आज तक कश्मीर में कई बार ऐसी उथल पुथल हुई है, लेकिन जो एक परंपरागत जो अलगाववाद की जो बात करने वाले लोग थे, जो हुर्रियत की बात करने वाले जो लोग थे, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे गिलानी साहब हो, लोन साहब हो, ये सभी नाम जो परंपरागत हम सुनते आए, इन्होंने एक हमेशा एक अलग तरीके से कश्मीरियत की बात कही और एक अपने वहाँ की बात को देश और दुनिया के सामने रखने की हमेशा एक अपने तरीके से कोशिश की, कभी कभी चर्चा के माध्यम से, कभी हिंसा के माध्यम से, ये सब हम वाकिफ हैं। लेकिन इस बार जो परिस्थिति निर्माण हुई है 1990 के दशक के बाद जो एक अभी जो परिस्थिति निर्माण हुई, इसमें फ़र्क क्या है कि उन जो अलगाववादी जो या हुर्रियत के जो नेता थे उनसे हटकर ये सारा नेतृत्व एक 22 साल के या नौजवानों के हाथों में ये नेतृत्व अलगाववाद का जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी एक चिंता का और एक सोचने की बात है, क्योंकि आज दुनिया में जो परिस्थिति हुई है, आज आप चाहे तुर्की में हो, चाहे वो फ्रांस में हुआ, बेल्जियम में हुआ, अलग अलग देशों में जो अभी पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने परिस्थिति देखी, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि पूरे विश्व में एक अलग दिशा में आज आतंकवाद को एक नई दिशा दी जा रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस दिशा का कुछ हिस्सा हमारे और भी हमारे यहाँ कश्मीर के माध्यम से हमारे देश में भी लाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए जहाँ कश्मीर का एक हमेशा का एक निरंतर एक सवाल हमारे सामने रहा है, देश के सामने रहा है, अलग अलग सरकारें रही हैं, कभी सफलता कुछ हद तक प्राप्त हुई, कभी उसमें अपयश भी मिला, लेकिन कुल मिलाकर सारे देश ने इस समस्या को निपटाने के लिए कोशिश की। और पिछले 15-1 साल में कम से कम, मैं उसके बहुत पहले की बात नहीं कहूँगा, लेकिन पिछले 15-1 साल में स्थिति कभी सामान्य असामान्य होते हुए भी एक तरह से एकदम बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं रही, जो अचानक इन पिछले कुछ दिनों के वारदात में हम लोगों को देखने मिल रही है। और इसमें मैं कोई सरकार के प्रति या किसी व्यक्ति के विषय में इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं मैं डालना चाहूँगा। मैं केवल यही कहूँगा कि हमने एक राष्ट्र के तौर पर इस समस्या को किस तरह से हम एक तौर तरीके से हम इसको निपटा सकते, इसके लिए हम लोगों ने मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के भी बयान पिछले कुछ दिनों में आए, वहाँ के प्रधानमंत्री के बयान आए, वहाँ के अधिकृत जो भी वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बयान आए। मैं समझता हूँ ये चिंताजनक बयान है। एक और जब हम पाकिस्तान के साथ हमेशा एक चर्चा का एक माध्यम बनाए रखते हैं, विशेष करके आपकी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को अपने एजेंडा में सर्वप्रिय रख के पाकिस्तान से सामान्य स्थिति बनाने के लिए और पाकिस्तान के माध्यम से कश्मीर की भी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कोशिश की है। वहाँ पर पिछले दिनों में जो भी कुछ घटनाएं घटी है, पाकिस्तान ने सीधी तरह से उन घटनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने का काम किया है। और इससे हमारे मन में ये शंका निश्चित ये पैदा होती है कि कहीं पाकिस्तान भी इसमें शामिल है या नहीं है। और इसलिए आपको इस स्थिति को एक बहुत अलग तरीके से, केवल ये लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, केवल ये लोकल कश्मीरियत का इशू है वैसा ही नहीं है, लेकिन इसमें कहीं बाहर की शक्तियां भी और विशेष करके पाकिस्तान का भी इसमें किस हद तक, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को सरकार में जो रहे हैं उनको सबको मालूम है, देशवासियों को भी मालूम है कि पाकिस्तान में बेसिकली जहां भारत का उन्होंने विरोध किया,
भारत से उन्होंने लड़ाई या संघर्ष की बात कही, तभी तभी पाकिस्तान संगठित रहता है, वरना उनके ही उतने मतभेद है, उतनी ही परेशानियां हैं. दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स विद इन देमसेल्व्स दैट वन ऑफ द रीजंस दे वांट टू टारगेट इंडिया इज द आर्मी इटसेल्फ. द एग्जिस्टेंस ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इज बेसिकली टू कीप ए फाइट विथ इंडिया अलाइव. जिस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अमन चैन हो गया तो वहाँ की फौज वो क्या करेगी, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, ये हम सब लोग जानते हैं. और इसीलिए आज किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. लेकिन फिर भी हर चीज़ को आज उसी परिप्रेक्ष्य में न देखते हुए पहले स्थिति को हम अपने देश में कैसे सामान्य कर सकते हैं, वहाँ पर जो घाव लोगों को लगे हैं, जो आज वहाँ के नौजवान इतने उत्तेजित हुए हैं, वहाँ की जनता आज 10-10 दिन के कर्फ्यू के बाद भी आज फिर भी इसका मुकाबला कर रही है. तो ये हम सब लोगों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज स्थिति को पहले देश के भीतर हम सामान्य करें. आज मैं आपसे निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि आपकी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कश्मीर के एक इकोनॉमिक पैकेज के लिए, कश्मीर का विकास हो, कश्मीर के वहाँ के नौजवानों को हाथों को काम मिले, उनको एक अच्छा भविष्य मिले, इसके बारे में आपने हमेशा बात की है. अच्छी बात है, उसका मैं स्वागत करता हूँ. लेकिन 2 साल के पश्चात आपको ये भी समीक्षा करनी जरूरी होगी कि हमने इस हमारे उद्देश्य को कितना हमने हासिल किया है, हमने वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना कर पाए हैं. ये एक सवाल निश्चित आपको भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि 90 के दशक में जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकवाद था तो भी वहाँ का एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के मन में ये नहीं था कि मुझे भारत से अलग होना है. कुछ अलगावाद लोगों के मन में जरूर होगा. वहाँ पर यात्राएं, अमरनाथ यात्रा तब भी जाती थी, तब भी कभी भी अमरनाथ यात्रा पर किसी ने हमला नहीं किया. इसलिए उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कश्मीर में कोई हिंदू मुस्लिम सवाल है. कश्मीर की एक समस्या अलग है, कश्मीरियत की उनकी एक भावना अलग है, लेकिन उसको हम किस तरह से इकोनॉमिकली वहाँ पर एडवांसमेंट करके कश्मीर की घाटी में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें उपसभापति जी, तब निश्चित उसका फ़ायदा वहाँ के युवा नौजवानों को होगा. आज कितने सारे नौजवान मुंबई में हो, दिल्ली में हो, सो मेनी कश्मीरीज आर हियर, दे आर वर्किंग ऑल ओवर द कंट्री, दे आर इन गुड पोजिशंस, they are very patriotic, they are very hard working, they are very honest, very sincere. मगर आज इतना सारा जब यूथ हमारे देश में, हमारे यहाँ पर कश्मीर में सारे जगह पर जो अनएम्प्लॉयड है, उसको अगर जब तक हम डायरेक्शन नहीं देंगे, और विशेष करके कश्मीर में देयर इज़ नो इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्चुअली, जब वहाँ टूरिज्म के अलावा कोई और काम नहीं है. टूरिज्म के माध्यम से बहुत सारा डेवलपमेंट कश्मीर में हुआ. पिछले कुछ दिनों में हम खुद ही जाते हैं, नई नई होटलें खुली हैं, नए नए वहाँ पर टूरिज्म के स्थान बने हैं. लेकिन ये अचानक ये घटना होने के बाद वापस जो 15 साल का लगातार जो एक सुधार होते आया, वो वापस हम लोग वी हैव टर्न द क्लॉक बैक. एंड दैट इज़ वाई इस मामले में कोई सरकार के ऊपर मैं कोई इस पर आरोप प्रत्यारोप न करते हुए केवल यही कहूँगा कि हमने स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बना देना चाहिए. जो 15-20 सालों में जो हमने अचीव किया है, जो हमने फ़ायदा प्राप्त किया है, वो कहीं हमारे हाथ से वो चले ना जाए. और मुझे विश्वास है कि इस मामले में कोई भी राजनीति से हटकर सारा सदन और सारे देश के लोग आपके साथ में इस प्रयास में जुड़े रहेंगे. और निश्चित मुझे विश्वास है कि आप इस स्थिति को सामान्य बनाने में सफल होंगे. मैं आपका उपसभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. Thank you, Praful ji. Thank you very much. Now, honorable members, I have to make an announcement. I have to inform the members that the honorable chairman had received a letter dated 18th of July 2016 from Sri Navjot Singh Sidhu, a nominated member, resigning his seat in the Rajya Sabha. The honorable chairman has accepted his resignation with effect from 18th of July 2016. लोगों ने कर्फ्यू तोड़ा और उसका अंतिम संस्कार कर्फ्यू में किया. ये भी कश्मीरी ही कर सकता है. और अगर ये कश्मीरी कर सकता